कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देवउठनी एकादशी कब है और तुलसी पूजन कब है। तो देवउठनी एकादशी और तुलसी पूजन एक ही दिन पर आता है कि तुलसी पूजन हम किस तरीके से करें, अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करें या पूजन करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी किस दिन है। तो देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को पड़ेगा और उसका पारण का समय होएगा 5 नवंबर को 6:36 से 8:47 पर। तो जी आप देवउठनी एकादशी में पारण सही समय पर करिए, नहीं तो व्रत का कुछ भी मान नहीं रहता है, व्रत आधा अधूरा ही रहता है। तो चलिए अब हम करते हैं तुलसी पूजन के बारे में बात। तो देखिए, क्षीर सागर से 4 महीने की निद्रा से देवसैनी की एकादशी में हमारे श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। फिर देवउठनी एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से हमारे श्री हरि विष्णु जी उठते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन जब श्री हरि विष्णु जी सोते हैं तो सभी शुभ कार्य समाप्त होता है, नहीं किए जाते हैं, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और फिर देवउठनी एकादशी के दिन जब हमारे श्री हरि विष्णु जी उठते हैं वे फिर जगत के पूरे कार्यभार संभालते हैं और फिर सारे ही शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, घर में आप जैसे कि कुआं पूजन करिए, गृह प्रवेश करिए, कुछ भी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की निद्रा से उठते हैं तो उन्हें तुलसी महारानी अति प्रिय होती है। तो वो सबसे पहले हरिवल्लभा श्री तुलसी महारानी की ही प्रार्थना वो सुनते हैं। तो इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी के स्वरूप के साथ माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं वो माता तुलसी का विवाह करिए और जो तुलसी पूजन करना चाहते हैं वो तुलसी पूजन करिए। जरूरी नहीं है कि आपके घर में तुलसी माता है तो आपको उनका विवाह करना ही करना है, कोई इतनी जरूरी नहीं होता है। ये कई लोग बड़ी धूमधाम से तुलसी माता का पूजन करते हैं, जैसे आमतौर पर विवाह आदि किया जाता है, जैसे बारात लाते हैं, मंडप सजाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, पूरी विधि विधान से तुलसी माता का पूजन करते हैं, फिर माता तुलसी जी की विदाई भी करते हैं। तो अगर आप घर में सरल विधि से माता तुलसी जी का पूजन करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना है। अगर घर में तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आपको तुलसी माता का गमला सबसे पहले अच्छे से सजाना है, फिर उसमें आपको गन्ने का मंडप सजाना है, फिर आपको माता तुलसी जी को चुनरी उड़ानी है, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना है और साथ में भगवान श्री शालिग्राम जी को भी विराजमान करना है। फिर आप श्री शालिग्राम जी को गोद में लेकर माता तुलसी जी के 7 फेरे लीजिए, फिर उन्हें भोग लगाइए, उनका पूजन कीजिए, आरती कीजिए। इस तरीके से सरल विधि से आप घर में ही तुलसी महारानी जी का विवाह कर सकते हैं। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो आप घर पर ही उनका पूजन करिए। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूर करिए। विवाह करना है तो विवाह करिए, पूजन करना है तो पूजन करिए, पर तुलसी महारानी का जरूर पूजन आदि करिए। कहते हैं कि जिनकी बेटियां नहीं होती हैं वो तुलसी विवाह करा के देवउठनी एकादशी के दिन कन्यादान का पूरा फल वो प्राप्त करते हैं। तो तुलसी विवाह कराने से हमें कन्यादान का पूरा फल प्राप्त होता है। तो श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी महारानी जी को आप जरूर प्रसन्न कीजिए। और इस दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन। कहते हैं कि इस दिन आप कोई भी कार्य बिना पंडित जी से पूछे निसंकोच कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, कुआं पूजन, विवाह आदि। और जिनके विवाह की तिथि नहीं निकल रही है तो वो तुलसी विवाह के दिन अपना विवाह कर सकते हैं निसंकोच, किसी भी पंडित आदि से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं तुलसी विवाह के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।